जब शाम को घर की तरफ जाते हैं तो कृष्ण का इंतजार सब कर रहे होते, कृष्ण के दर्शन करने का इंतजार सब करते हैं। तो आज इंतजार करते हुए गोपियां साइड में खड़ी है, कृष्ण आ रहे होंगे। कितनी सुंदर झांकी होती है भगवान की, बड़ी जबरदस्त झांकी है। केशों पर धूल लगी हुई है, भगवान के वस्त्र पीताम्बर सब धूल में रंगे हुए, चाप हाथों में बांसुरी है। तो गोपियां इंतजार कर रही हैं अपने कृष्ण का, कब आएंगे प्राणों के प्राण मेरे, हरिद्वार गली में विचार रही, मनमोहन की मनमोहनी पे, मन से मन माणिक बार, कुछ ध्यान की तूलिका ले करके उर में छवि चित्र उतार रही, पहुंचे कुछ देर में श्याम गोपियां मार्ग निहार रही। भगवान वहां आते हैं। गोपियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा है, गोपियां कृष्ण को आज देखती रह जाती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे देखो ना, ये कितने भाग्यशाली हैं सारे के सारे, जिन्हें कृष्ण ने अपना मित्र बनाया है। और कृष्ण के मित्र से ज्यादा भाग्यशाली तो ये बांसुरी है, जो कभी कृष्ण इसे छोड़ते ही नहीं। कि कितनी भाग्यशाली बांसुरी है ये, जो कृष्ण हमेशा अपने पास में रखते हैं। इसने ऐसा कौन सा बांसुरी ने पुण्य किया है जो ये कृष्ण कभी इसको अपने से अलग नहीं करते। तो बांसुरी कहती है, पता है मैंने कितना पुण्य करा है। तो आज बांसुरी अपना परिचय दे रही है। बांसुरी बताती है कि कृष्ण मुझे अपने पास क्यों रखते हैं। मैं बांसुरी बांस के रूप में थी, वन मन निज खूब जलाई गई, सिर ऊपर वर्षा की धार सही, शीत समीर सताई गई, फिर तीव्र कुठार से काटी गई, फूली छाती में छेद कराई गई, अहमिस्म के भाव से शून्य हुई, तब माधव ने अपना। मैं बांसुरी एकदम से नहीं बनी, मैं बांस के रूप में थी। मैं एक जंगल में बांस के रूप में खड़ी थी साहब। और अनेकों बार, ना जाने मैंने कितनी बार गर्मी सही है, ना जाने कितनी बार बिजली कड़कती हुई मेरे आसपास गिरी है, ना जाने कितनी बार वर्षा चली है, ना जाने कितनी बार शीत ठंड में मुझे खड़ा रहना पड़ा है, लेकिन मैंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। इसके बाद भी मैं उस वृक्ष से अलग हुई, मुझे काट दिया गया और काट करके मेरा टुकड़ा करा गया। और उसके बाद फिर मेरे को अग्नि में तपाया गया, आग में अंदर डाल दिया गया। उसके बाद भी जब मेरे अंदर कुछ बचा तो मेरे अंदर के हिस्से को खोखला कर दिया गया। और इससे भी ज्यादा मेरे अंदर जितना भी अहम था ना, मेरे अंदर कोई फूंक भी मारेगा तो फूंक भी नहीं रुकती। बांसुरी के ऊपर छेद होते हैं ना, उसमें आप फूंक मारोगे तो रुकेगी नहीं। बिल्कुल बांसुरी खाली है अंदर से, फिर भी ध्वनि देती है, फिर भी आवाज देती है। कुछ नहीं है बांसुरी। कभी बांसुरी को देखना, आप ऐसे देखोगे तो कुछ है ही नहीं, खाली है बिल्कुल। ऐसे ही भगवान ने कहा है, बोले जिस व्यक्ति के अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है, जब अंदर अहंकार नहीं रहता तब मैं अपना लेता हूं। बांसुरी के अंदर कोई अहंकार नहीं है। बिना अहंकार के बांसुरी जब बजती है तो कभी आप देखना महाराज, सबको बांध लेती है,
सबको बांध लेती है। इसलिए भगवान बांसुरी को अपने पास रखते हैं। बांसुरी के सामने आज गोपियां अपने आप को बहुत छोटा मान रही हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं। ईश्वर उसी को अपने पास में रखता है जिसके अंदर से अहंकार निकल जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन सत्यता यह है कि हमारे अंदर अहंकार बहुत रहता है, बहुत अहंकार रहता है। इसीलिए प्रयास जीवन में व्यक्ति को होना चाहिए कि अहंकारित होना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। किस बात, अच्छा एक बात पूछा जाए, किस बात का अहंकार व्यक्ति को होता है? कुछ होता है क्या उसके पास? जो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास में कुछ है, तो कभी वो अपने से ऊपर वालों को देखो, तुम उनके सामने कोई वैल्यू नहीं रखते। और जिनको लगता है कि हमारे पास में बहुत कुछ है, तो अपने से नीचे वाले को देखो कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो इसीलिए भगवान ने, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता उसे ही भगवान रखते हैं अपने पास में।